राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ फाल्गुन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा को सुनते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत जो कि किया जाएगा 28 फरवरी 2024 दिन बुधवार को। इस दिन चंद्रोदय रहेगा रात्रि के 9:18 पर। आइए प्रेम पूर्वक भगवान गणेश की कथा को सुनते हैं। फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी संकष्टी व्रत कथा। विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा। भगवान श्री गणेश की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भोले शंकर की जय हो। पार्वती जी गणेश जी से पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणपति जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? इस महीने में गणेश जी का पूजन किस नाम से होता है और आहार में क्या लेना चाहिए? पूजा का विधान क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। गणेश जी कहते हैं, माते, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले कही गई विधि के अनुसार है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुला बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के अनुसार भोजन में घृत और चीनी लें। इस बारे में पहले समय की एक कथा है जो कि मैं सुनाता हूँ। युधिष्ठिर जी के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने जो कथा सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पुराने समय में युवा नाश्व नाम के एक राजा थे। वे बहुत उदार, धर्मात्मा और देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उनके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे तथा धर्मशास्त्र का अनुसरण करने वाले थे। उनके 7 पुत्र हुए। वे सभी धनवान थे, परंतु आपसी वैर भाव की वजह से वे सब अलग अलग रहने लगे। उनके पिता अपने एक एक पुत्र के घर रोज एक एक दिन भोजन करने जाते थे। धीरे धीरे वह पिता बूढ़े और दुर्बल हो गए। वे अपने पुत्र और पुत्र वधुओं के द्वारा अपमानित होकर के रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रख करके अपनी बड़ी पुत्रवधू के घर पहुँचे और उन्होंने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू रानी, आज मैंने गणेश जी का व्रत किया है। तुम पूजा की सामग्री एकत्र कर दो तो मैं विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा कर लूं। विष्णु शर्मा कहने लगे कि गणेश जी खुश होकर के बहुत सारा धन देंगे। यह सुनकर के बड़ी बहू कटु स्वर में बोली, ए ससुर जी, मुझे घर के कामकाज से ही छुटकारा नहीं मिलता है। मेरे पास इन सब फिजूल के कामों के लिए समय नहीं है। आप यूं ही हमेशा कुछ न कुछ काम मेरे लिए ले आते हैं। आज आप गणेश जी का व्रत करने को कह रहे हैं। मैं गणेश जी के व्रत को नहीं जानती हूँ और न ही तुम्हारे गणेश को जानती हूँ। आप यहाँ से कृपया चले जाइए। बड़ी बहू ने बहुत डांट फटकार कर अपने घर से उन्हें भेज दिया। इस प्रकार वह विष्णु शर्मा 6 बहुओं के घर क्रमशः गया, लेकिन सभी बहुओं ने इसी प्रकार से डांट फटकार करके उस बूढ़े ब्राह्मण को भगा दिया। सभी जगह से अनादर और डांट फटकार पाकर वह दुर्बल शरीर वाला ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो गया। अंत में वह छोटी बहू के घर के बाहर जाकर बैठ गया। वह सोचने लगा कि छोटे बेटे बहू तो बहुत ही गरीब हैं, यह कैसे भगवान गणेश की पूजा कर सकेंगे और कैसे मेरी पूजा में मदद करेंगे। फिर भी बड़ा ही संकोच के साथ में वह अपनी छोटी बहू को आवाज देता है। छोटी बहू बाहर निकल करके आती है और पूछती है, पिताजी क्या बात है? तो वह बूढ़े ब्राह्मण कहते हैं कि बहू, आज मैंने भगवान गणेश का व्रत किया है। मुझे पूजा अर्चना करनी है, इसके लिए मैं अब कहाँ जाऊँ?
सभी बहुओं ने तो मुझे डांट फटकार करके भेज दिया। मेरे पास तो इस व्रत को करने का कोई साधन भी नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार विचारता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का नाश हो जाएगा। अपने ससुर की यह बात सुनकर छोटी बहू कहती है, पिताजी आप परेशान ना हो, किसी न किसी तरीके से इस व्रत को किया जाएगा। आप इस व्रत को करें और आपके साथ मैं भी इस व्रत को धारण करूंगी और पूजन सामग्री की मैं व्यवस्था करती हूँ। आप परेशान ना हो। ऐसा कह करके वह छोटी बहू अपने आसपास के घरों में जाकर भीख मांग करके थोड़े से सामान इकट्ठा कर लेती है और फिर अपने ससुर से कहती है कि आइए, मैंने 2 जगह सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दी है। वह अपने ससुर को दिखाती है कि देखिए, मैंने 2 जगह अलग अलग लड्डू बनाए हैं। उसने चावल, चंदन, फल, फूल, दीप और नैवेद्य सब कुछ अलग अलग 2 हिस्सों में बांट करके उसने ससुर जी के साथ में पूजन किया। इसके बाद में आदर से ससुर जी को भोजन कराकर व्रत खुलवाया। भोजन की कमी के कारण वह कुछ भी नहीं खाई, भूखे ही रही। हे महादेवी, आधी रात के बाद ससुर को उल्टी दस्त होने लगा, जिससे उनके दोनों पैर गंदे हो गए। उसने ससुर के पैर धुलवाए और शरीर को पोंछा। वह दुखी होने लगी कि मुझ अभागिन के कारण मेरे ससुर की ऐसी दशा हुई है। न ये व्रत रखते और न ही इनकी यह दशा होती। वह अपने ससुर से कहती है, हे ससुर जी, रात्रि में अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कोई उपाय बताइए। सारी रात वह भगवान गणेश को याद करती रही और अनजाने में ही उस बहू ने जागरण कर लिया। जब सुबह हुई तो छोटी बहू देखती है कि उसके घर में हीरे, मोती और मणियाँ बिखरी पड़ी हैं और घर जगमगा रहा था। उसके ससुर के उल्टी दस्त भी बंद हो गए थे। हैरान होकर के वह अपने ससुर से पूछने लगी कि यह क्या हुआ, यह धन किसका है? अरे, इतने हीरे, मणि, मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आ गए? हे ससुर जी, हमने तो कोई चोरी भी नहीं की। क्या किसी ने ला करके मेरे घर में फेंक दिया है, हमें जुर्म में फंसाने के लिए? बहू की बात सुन करके ससुर कहते हैं, हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने इस व्रत के करने से ही तुम्हें इतना धन और हीरे जवाहरात दिए हैं। बहू बोली कि हे ससुर जी, आपकी कृपा से ही भगवान गणेश मुझ पर प्रसन्न हुए, जिससे मेरी निर्धनता दूर हो गई। मुझे अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं पिताजी, आप धन्य हैं। आपकी अपार कृपा से मैं धन्य हो गई। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति को देख करके अन्य बहुएं बहुत ही क्रोधित हो गईं और वे कहने लगीं कि बूढ़े ससुर ने अपना सारा जमा किया हुआ धन छोटी बहू को ले जा करके दे दिया। और भाइयों की आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा भयवश कहने लगे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत करने से ही गणेश जी प्रसन्न होकर वह कुबेर खजाना प्रदान किए हैं। हे बहुओं, मैंने तो पहले तुम्हारे घर में ही आकर इस व्रत को करने के लिए कहा था, परंतु तुम लोगों ने मुझे झिड़क दिया। छोटी बहू ने भीख मांग करके इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से गणेश जी प्रसन्न होकर के इसको अपार संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे माते, उस ब्राह्मण के 6 बेटे गरीब, रोगी और दुखी हो गए। सिर्फ छोटा बेटा ही अति धनवान बन गया। वे 6 परस्पर बराबरी करते हुए फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के फलस्वरूप वे सब भी क्रमशः धनवान बन गए। इसी तरह से जो लोग इस व्रत को करते हैं वे भी धन धन से पूर्ण हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है।
अतः हे राजन, आप भी इस व्रत को धारण करें। इस व्रत के प्रभाव से आप सभी कष्टों से मुक्ति पाकर राज्य का सुख भोगने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण से यह कथा को सुन करके युधिष्ठिर महाराज अति प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके गणेश जी की अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक बने। भगवान गणेश की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। जिस प्रकार से भगवान गणेश ने उस गरीब ब्राह्मण के घर में कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले को और कथा सुनाने वाले के घर में भगवान गणेश की कृपा हो। सारे दुख और कष्टों को भगवान गणेश हर लें। भगवान श्री गणेश की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भोले शंकर की जय हो। आशा करती हूँ कि आप सभी मित्रों को यह कथा अत्यंत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य ही लिख दीजिएगा। ओम गण गणपते नमः। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बूफल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत सिद्धाय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणेश की जय हो। संवत 2080 फाल्गुन कृष्ण पक्ष 28 फरवरी 2024 दिन बुधवार को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत को धारण किया जाएगा। चतुर्थी तिथि का आरंभ हो जाएगा 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को रात्रि के 1:56 से और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 28 फरवरी 2024 दिन बुधवार को रात्रि के 4:21 पर। हस्ता नक्षत्र रहेगा सारा दिन। चंद्रोदय का समय रहेगा 9:18 पर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गणेश चतुर्थी व्रत महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। जो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी व्रत किया जाता है उसे संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत कहा जाता है और जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी व्रत किया जाता है उसे वैनायकी चतुर्थी व्रत कहा जाता है। बहुत लोग गणेश चतुर्थी का जब व्रत करते हैं तो रात्रि के समय में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भोजन को ग्रहण करते हैं। पारना उसी दिन कर लेते हैं और बहुत लोग पारना दूसरे दिन करते हैं। यह अपना अपना व्रत रखने का विधान है। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, इससे दुर्वा आज जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। जो व्रती हैं वह तो करते ही हैं शाम की पूजा, लेकिन जो व्रती नहीं है वो भी भगवान गणेश जी की पूजा आराधना शाम के समय में अवश्य करें और साथ में यह कथा भी अवश्य सुने। इस चतुर्थी व्रत में व्रती को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और शाम में गणेश चतुर्थी की कथा सुननी चाहिए। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, गणेश चतुर्थी व्रत कथा। अपने हाथ में अक्षत लें, पुष्प ले लें और कथा को बड़े ही भावपूर्वक सुने, कथा का रसपान करें। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके चले जाने के बाद माता पार्वती ने स्नान करने के समय अपने मैल से एक पुतला बनाकर सजीव कर दिया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर बैठाया और कहा कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करके जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलम्ब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाली देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा कि मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर
पार्वती जी बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगीं कि मेरे पुत्र गणेश को पुनः जीवित करें, और अपने पति से भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगीं कि मेरे पति कृपा करें मुझ पर और मेरे पुत्र को जीवित करें। उनकी प्रार्थना को सुन करके शंकर जी ने तुरंत पैदा हुए हाथी के एक बच्चे का सिर काटकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति और पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। यहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे हम मुझे देख करके प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भगवान गणेश की जय, भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा की जय हो। महाशिवरात्रि का व्रत आने वाला है। यह त्योहार जो कि साल भर में
एक बार आता है, भोले शंकर अपने भक्तों पर इस दिन अपनी कृपा को बरसाते हैं। बड़ा ही सुंदर समय आने वाला है। महाशिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा को आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। इस पर सूत जी कहते हैं, महर्षियों, यही प्रश्न किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था। उनके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं आज तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, वैसे तो मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। उसमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को यत्न पूर्वक सदा इन व्रतों को करना चाहिए, परंतु मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 शिव की पूजा। द्विजों को यत्न पूर्वक सदा इन व्रतों का पालन करना चाहिए, परंतु मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत हैं भगवान शिव की पूजा। नंबर 1। नंबर 2, रुद्र मंत्रों का जप। नंबर 3, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में देह त्याग। ये 4 मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। इन चारों में भी महाशिवरात्रि का व्रत विशेष महत्व है, अतः इसे अवश्य ही करना चाहिए। यह सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव से सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों तथा देवताओं आदि के लिए यह महान व्रत परम हितकर माना गया है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, परंतु फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि की संज्ञा दी जाती है। जिस दिन अर्धरात्रि के समय चतुर्दशी तिथि विद्यमान हो, उसी दिन इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन व्रती पुरुष को प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके संध्या आदि कर्म से निवृत्त होकर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड तिलक और गले में रुद्राक्ष का माला धारण कर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन एवं मुझ शिव को नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प करें और शास्त्र प्रसिद्ध किसी भी शिवलिंग के पास जाकर रात्रि के चारों प्रहरों में पूजा करें। यदि नर्मदेश्वर आदि शिवलिंग उपलब्ध न हो तो 4 मूर्तियां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी 4 प्रहरों में पूजा करनी चाहिए। रात्रि में गीत वाद्य द्वारा उत्सव पूर्वक जागरण करना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव की स्थापना एवं पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके बारंबार भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अनंतर ब्राह्मण तथा सन्यासियों को शक्ति के अनुसार भोजन कराकर उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन करना चाहिए। यह मैंने शास्त्र विधि से भगवान शिव की पूजा, आराधना और रात्रि भर में पूजा, चारों प्रहरों की पूजा, शिवलिंग की पूजा। यदि आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें। आसपास कोई प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग का मंदिर हो तो उस मंदिर में जाकर के 4 प्रहर की पूजा करें, अथवा अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग की 4 मूर्तियां बना करके उनकी पूजा 4 प्रहर में करें और रात्रि जागरण करें और प्रातः काल उठकर फिर स्नान ध्यान करके भगवान शिव की पूजा करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें। उसके बाद में भोग लगाएं, आरती करें। उसके बाद
व्रत का पारण करना चाहिए। यह विधान जो शास्त्रोक्त बताया गया है उसे मैंने आप लोगों को बताया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा अनुसार इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। जब धर्मराज राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए थे, तब उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों को लेकर जो प्रश्न किया था उस कथा को आप सुनिए। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान में संकटों से मुक्त हो सकें, हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट न भोगना पड़े, कृपया ऐसा उपाय बताएं। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने कष्टों के समाधान का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, प्रत्येक कामनाओं को पूरा करने वाला एक महान गुप्त व्रत है। युधिष्ठिर, इस व्रत के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हे राजन, प्राचीन समय में तब सतयुग था। तब पर्वतराज हिमांचल की कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए घने वन में जाकर कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब पार्वती जी ने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी उसी क्षण प्रकट हो गए, जिसे देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ और लोमहर्षक तपस्या की, लेकिन भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। कृपया करके आप मुझे अपने कष्ट विनाशक दिव्य व्रत, जिसे नारद जी ने कहा है, उसके महत्व के बारे में बताइए। पार्वती जी की बात सुनकर गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की रात में चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प लेना चाहिए कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, अतः निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करना चाहिए। फिर मेरे पूजन करने के बाद में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति को कलश पर पहले एक वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाएं की आकृति बनाएं और फिर उस मूर्ति को वहां पर स्थापित कर दें और इसके बाद षोडश उपचार विधि से पूजन करें। प्रतिमा का ध्यान करते हुए कहें, हे लंबोदर, हे चार भुजा वाले, हे तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडारा, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और यह आसन मैं आपको दे रही हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। इसके बाद कहें, हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। यह हे शंकर सुमन, यह आपके लिए अर्घ है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, आपके लिए यह रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूपबत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, आपके निमित्त यह फल है। हे विघ्नकर्ता, आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह से षोडश उपचार करके भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, देसी घी से 15 लड्डू बनाएं। सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करें, फिर उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। फिर चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देते समय यह कहें कि हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो। हे गणेश जी के प्रिय हो। हे चतुर्थी, हमारे अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। इसके बाद फिर 5 लड्डू का खुद भोजन करें। फिर कहें, हे लंबोदर, आप हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी कामनाओं को पूर्ण करें।
तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन करा के गणेश जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन कर दें और अपने गुरु को अन्न वस्त्र आदि दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। विसर्जन करते हुए कहें कि देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत पूजन का फल हमें दीजिए। हे सुमुखी, इस तरह से ही गणेश चतुर्थी की व्रत करना चाहिए। यह व्रत जन्म भर या 21 वर्ष तक किया जा सकता है। यदि इतना करना ही संभव न हो तो 1 वर्ष तक इस व्रत को करें। यदि तब भी संभव न हो तो वर्ष के 1 मास को तो अवश्य ही यह व्रत करें। सावन चतुर्थी को व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस तरह से इस कथा को सुने। कथा को सुनने से पहले आप अपने हाथ में दाहिने हाथ की गदेरी में फूल, चावल और थोड़ा सा जल अवश्य रख लें। जब इस पूरे कथा को सुन लें तो उस अक्षत फूल को भगवान गणेश जी के सामने समर्पित कर दें। जो भी आपके पास में भोग की वस्तु हो, धूप, दीप, नैवेद्य सब दिखाएं। गणेश जी की प्रतिमा का पूजा करें। उसके बाद में आरती करें, गणेश जी की स्तुति करें और स्तुति करने के बाद में अपने बड़े भाव से गणेश जी से प्रार्थना करें। गणेश जी को भोग में लड्डू अवश्य लगाएं। मोदक हो तो मोदक लगाएं। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। 11 या 21 दुर्वा का एक गांठ बना लें और गांठ बना करके भगवान गणेश जी के सामने रख दें और गणेश जी को पीला सिंदूर अवश्य लगाएं। इस तरह से भगवान गणेश जी की बड़े ही मन से भाव से पूजा करें। गणेश जी की स्तुति अवश्य करें। जो गणेश जी का 12 नाम है, प्रणम्य शिक्षा देवी गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरणते कामात् सिद्ध अर्थे प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयम तृतीयम किष्किकाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजम धूम्रवर्ण तथा अष्टकम नवम भालचंद्रम दशम तु विनायकम एकादश गणपति द्वादश तु गजाननम द्वादश शैतान्य च विघ्नमेव तस्य सर्व सिद्धिक्रम प्रभु। इस श्लोक को, इस स्तुति को, यह गणेश जी के 12 नाम हैं, इसे अवश्य पढ़ें। इन 12 नामों के पढ़ने से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और धन, संपत्ति, आयु, व्यापार में हानि हो रहा है तो वह भी दूर होता है और सारे विघ्न को भगवान गणेश जी दूर करते हैं और सारे कार्य बनने लगते हैं। सबका मंगल हो। इस स्तुति को जरूर पढ़ें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। सारे परिवार मिलकर के आरती करें और फल फूल भोग सारे परिवार को बांटें। आइए थोड़ा सा विधान बताती हूँ आप लोगों को कि भगवान गणेश चतुर्थी का जो व्रत धारण करते हैं उसका पूजा का विधान क्या है। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म को करके स्नान ध्यान करने के बाद में अपने देवालय में, मंदिर में जाकर के सबसे पहले भगवान गणेश के सामने खड़े होकर के संकल्प लें कि आज मैंने गणेश चतुर्थी व्रत को धारण किया है और भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मेरे इस व्रत को पूर्ण कराएं, इसे खंडित ना होने दें, न ही किसी प्रकार का व्यवधान आए। ऐसा आग्रह करें, प्रार्थना करें भगवान गणेश से। उसके बाद में भगवान सूर्य को अर्घ दें। उसके बाद में यदि आपके पास में समय है, आप घर में रहते हैं तो एक अलग से चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं। लाल वस्त्र के ऊपर भगवान गणेश की प्रतिमा अथवा फोटो जो भी हो उन्हें विराजित करें। उनके ऊपर फूलों का माला जरूर चढ़ाएं, फूल का माला चढ़ाएं। सबसे पहले गणेश जी को जल चढ़ाएं, जल के छींटे दें। यदि फोटो है तो जल के छींटे दें और प्रतिमा है तो जल से स्नान कराएं। प्रतिमा अर्थात मूर्ति है गणेश जी की, पीतल की, चांदी की, किसी भी धातु की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं और यदि फोटो है तो उन पर जल के छींटे दें। इसके बाद भगवान गणेश की मूर्ति को, फोटो को अच्छे से धुले साफ कपड़े से पोंछ लें। भगवान गणेश के माथे पर अष्टगंध का तिलक लगाएं। इसके बाद फूलों का माला पहनाएं। फिर भोग लगाएं। ऋतु फल, इस वक्त बेर चल रहा है तो बेर जरूरी भोग में लगाएं। बेर है, संतरा है, केला है, ये सारी चीजें भोग में अवश्य ही रखें।
लड्डू और मोदक भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इन 2 चीज़ों को जरूर भोग में रखें। दूर्वा चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, फिर कथा को सुनें अथवा पढ़ें। इसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद में भगवान गणेश की स्तुति अवश्य ही करें। उसके बाद में क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद में जो प्रसाद आपने भोग लगाया है वह प्रसाद यदि अन्न स्वरूप है तो उसे रख लें, बाद में शाम के समय में उसको लें आप प्रसाद स्वरूप। बाकी घर में अन्य सदस्य हैं उन्हें आप प्रसाद स्वरूप उस भोग को बांट दें। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लें। भगवान गणेश के व्रत में मीठे का फलाहार किया जाता है, नमक का फलाहार नहीं किया जाता है, इसलिए मीठी वस्तुएं ही बनाएं और उनका भोग लगाएं। शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में पूड़ी दही के साथ या गुड़ के साथ या दूध मलाई के साथ या खीर पूड़ी जो भी है आप बनाएं, उस अन्न का भोग गणेश जी को लगाएं और स्वयं भी ग्रहण करें। इस तरह से भगवान गणेश की पूजा का यह विधान है और इस तरीके से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। सारा दिन ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का जाप करें। यदि कोई ऑफिस जाता है और इस व्रत को करता है, उसके पास समय नहीं है, तो वह अलग से चौकी न लगा करके जहाँ पर भी स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा हो वहीं पर उनकी उसी विधि से पूजा कर दें और दीपक जलाएं। कोशिश करें कि अखंड दीपक जलाएं। भगवान गणेश के सामने, भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने अखंड दीपक जलाएं जो कि 24 घंटा जले। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अत्यंत अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।